दोस्तों, मैंने एक खास तरीके से तैयार की गई इस नेचुरल रेमेडी को अपने बालों की देखभाल में इस्तेमाल किया है। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल से बंद हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालों को लंबा करने में कई महीने या कई साल लग जाते हैं। ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि बालों की ग्रोथ हर व्यक्ति में अलग होती है। लेकिन अगर सही देखभाल, सही तरीके से और सही चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो बालों की क्वालिटी और उनकी हेयर ग्रोथ को बेहतर तरीके बढ़ाया जा सकता है। और इस मैजिकल रेमेडी से इन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है। ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये है मेरे कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के फोटो, जिन्होंने भी मेरे बताए हुए इस तरीके को फॉलो किया है। उन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। 100% उनके हेयर फॉल कम हो गए हैं और बालों की ग्रोथ फिर से बढ़ चुकी है। अगर आप भी इस रेमेडी को बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे जैसा कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपको भी कुछ ही दिनों में अपने बालों में महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी हेयर फॉल 100% कम हो जाएंगे। लेकिन छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। दोस्तों, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी होते हैं जो वर्षों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को उनका सही इस्तेमाल का तरीका ही नहीं पता है। जब किसी चीज़ का सही तरीका पता नहीं होता है, तभी उसका पूरा फ़ायदा कैसे मिल सकता है। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, या उनकी ग्रोथ रुक गई है, या बाल पहले जितने घने नहीं रहे, तो आज की ये रेमेडी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, ताकि आप एक भी गलती ना करो और आपको रिजल्ट 100% मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे रेमेडीज़ के साथ साथ डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरा सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो, जहां कि आप मुझे और भी अच्छे से जान पाओगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, अब बिना कोई देरी के फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अमरूद के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल लंबे समय से प्राकृतिक हेयर केयर में किया जाता रहा है। बहुत से लोगों को ये पता होता है कि अमरूद के पत्ते स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा होता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इन्हें बालों की देखभाल में भी इस्तेमाल किया जाता है। अमरूद के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और कई पौधों से प्राप्त लाभकारी तत्व पाए जाते हैं, जो स्कैल्प की देखभाल में मदद कर सकते हैं। हेल्दी स्कैल्प स्वस्थ बालों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। और इतना ही नहीं, आजकल काफी सारे लोग अमरूद के पत्ते को अपने हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका सही तरीका जानना बहुत ही आवश्यक है। कुछ भी ऐसी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट ना मिले या फिर कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर आपको लगभग 8 से 10 नरम और ताजे अमरूद के पत्ते लेना है। ध्यान रखिए कि ज्यादा पुराने और सूखे पत्तों का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले इन पत्तों को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लीजिए, ताकि इन पर लगी धूल, मिट्टी या गंदगी पूरी तरह से निकल जाए। और उसके बाद इन्हें हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले, या फिर चाकू की मदद से, या फिर जिस तरह से हम कट कर रहे हैं उस तरह से आप इसे काट सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता प्रदूषण, तनाव और खराब खान पान की वजह से बहुत से लोग हेयर फॉल की समस्या का सामना कर रहे हैं, और ऐसे में नेचुरल इंग्रेडिएंट को सही तरीके से अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल ही काफ़ी नहीं है। इस रेमेडी में हम कुछ और ऐसे चीज़ों भी इस्तेमाल करेंगे जो इस मिश्रण को और भी बेहतर बनाएगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। तो अब बारी आती है अगले इंग्रेडिएंट की, और वो है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा का इस्तेमाल बालों की देखभाल में काफ़ी समय से किया जाता रहा है। कई लोग इसे अपने हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को स्वस्थ रहते हैं, बालों का झड़ना कम करते हैं। अगर किन्हीं को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या होती है तो डैंड्रफ भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, एलोवेरा को बालों की देखभाल के लिए काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें मौजूद जो होती है प्राकृतिक नमी देने वाली तत्व और कई लाभकारी पौधे से प्राप्त कंपाउंड स्कैल्प को आराम देने और बालों की मुलायम बनाए रखने में बिल्कुल मदद करता है। अगर आपके बाल रूखे सूखे, बेजान या फिर बहुत
बहुत ज़्यादा उलझते रहते हैं तो एलोवेरा आपकी हेयर केयर रूटीन सबसे अच्छा हिस्सा बन सकता है। तो हमने यहाँ पे एक फ्रेश एलोवेरा को अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब बारी आती है अगले इंग्रेडिएंट की और वह है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल बालों की देखभाल में काफी समय से किया जाता रहा है। जिनको भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल हो रहा है तो वो इस रेमेडी पे यहाँ पे प्याज जरूर से ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज को ऐड करने से ही आपका जो हेयर फॉल है वो 100% रुकना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, सही तरीका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। और हाँ, सिर्फ इसको तैयार कर लेने से नहीं होगा, बल्कि इसको तैयार करने के बाद कुछ ऐसे छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, प्याज को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और छोटे छोटे पीसेस पे कट कर लेना है। हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास छोटे वाले प्याज हो तो उसका जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो पोषण तत्व, जो बालों के ग्रोथ को बढ़ाने वाला जो ताकत होता है ना, उसमें काफी ज्यादा होता है। दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखेंगे, अगर आप प्याज का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं तो पहले स्किन पर पैच टेस्ट जरूर करेंगे। अगर किसी तरह की जलन या एलर्जी महसूस होती है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल से बंद कर देंगे। लेकिन ये तीनों इंग्रेडिएंट सिर्फ लेने से नहीं होगा, बल्कि अब हम लेने जा रहे हैं वो इंग्रेडिएंट जो कि हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने का सबसे पावरफुल में से एक माना जाता है और जो कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंड कर रहा है, वो है फेनुग्रीक। जी हाँ, मेथी दाना। मेथी दाना हेयर ग्रोथ में इतना ज़्यादा काम करता है और इसका रिजल्ट होता है वो 100% होता है। लेकिन अगर इन सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स करके जब अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए जो रिजल्ट होगा ना वो 20 गुनी ज़्यादा होगी गाइस। लेकिन ध्यान रहे, हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सोक किया हुआ मेथी दाना का इस्तेमाल किया है, यानी कि भीगे हुए मेथी दाना का ही इस्तेमाल करना है, ड्राई वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को ग्राइंडर जार में ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, एक सूती का कपड़ा या फिर कोई भी और कपड़ा ले सकते हैं और इसके बाद इसे अच्छी तरह से आपको निचोड़ कर छान लेना है। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यही है कि इसको छानना बस आपको कपड़े की मदद से ही है, छन्नी का इस्तेमाल आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स है वो आपके बालों पर फंस जाएंगे अगर आप इसे ब्लेंड करके डायरेक्ट अपने स्कैल्प पर लगा लेते हो तो, और जिसके बाद आपको बालों को वॉश करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएंगी। अगर आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प रूखी या ऑयली रहती है, बाल बेजान दिखते हैं, या आप अपनी नेचुरल हेयर केयर रूटीन में एक हर्बल विकल्प जोड़ना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके बालों के लिए सबसे बेहतर होने वाली है। तो दोस्तों अब आप इसका रंग एक बार ध्यान से जरूर देखिए। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से पीसने और छानने के बाद ये रेमेडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन रुकिए, अभी भी एक बहुत ही जरूरी स्टेप बाकी है। अगर आपने इस स्टेप को मिस कर दिया तो हो सकता है आपको इस रेमेडी का पूरा फायदा ही महसूस ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि इस स्टेप को छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको कोई भी ड्राइनेस या फ्रीजीनेस महसूस ना हो तो इसमें कोकोनट ऑयल जरूर से 1 चम्मच ऐड करेंगे। और इसके बाद आ जाता है हमारा इंग्रेडिएंट कैस्टर ऑयल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। तेल की जो बनावट होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक यानी कि गाढ़ी होती है, इसलिए इस ऑयल को हम डायरेक्ट अपने स्कैल्प पर नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जब इस रेमेडी में हम 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कर दे तो यकीन मानिए ये जो रेमेडी है ये और भी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर बन जाता है। तो दोस्तों अब इसे पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि तेल और पानी टाइप का हो जाता है तो इसे मिक्स करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अगर मुट्ठी भर के हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, डैंड्रफ, रूखे बाल, बेजान बालों से परेशान हो चुके हैं तो इसको जरूर से फॉलो कीजिएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत बड़ी स्टेप बाकी है जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल पे इसको स्टोर कर लेना है ताकि इसे लगाने के टाइम बिल्कुल आपका समय बच सके और आप बहुत ही इजीली आप इसे स्प्रे कर पाओ। लेकिन इस पूरे इंग्रेडिएंट में हमने इस्तेमाल किया है प्याज का, जी हाँ अनियन का। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको अनियन का स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इलैंग इलैंग एसेंशियल ऑयल।
ये एक खुशबूदार एसेंशियल ऑयल है जिसे कैनेंका ओदोटा नाम के पेड़ के फूलों से बनाया जाता है। इसकी अच्छी खुशबू होने के साथ साथ ये बालों को स्वस्थ बनाता है और बिल्कुल जड़ों को मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक एसेंशियल ऑयल है, इसलिए इसे कभी भी सीधे स्कैल्प पर नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा किसी कैरियर ऑयल जैसे नारियल तेल या फिर इस तरह की रेमेडी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे हमने यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप का इस्तेमाल किया है और ये ऑयल आपको बहुत ही इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे, या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये ऑयल ना मिले तो आप यहाँ पे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप ही इस्तेमाल करना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद स्प्रे बॉटल को लॉक कर देंगे। तो ये तैयार हो चुका है और यकीन मानिए दुनिया का सबसे पावरफुल हेयर ग्रोथ टोनर में से एक होने वाला है। और यही है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि मेरे काफी सारे व्यूअर्स को इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे एप्लीकेशन करना है। तो वीक में आपको इस रेमेडी को 2 ही बार इस्तेमाल करना है। जब भी आप हेयर वॉश करने वाले उसके 2 घंटे पहले अच्छी तरह से मसाज करते हुए अप्लाई कर लेना है। इसके बाद एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करके बालों को वॉश कर लेना। एक ही एप्लीकेशन में आपको इतना ज्यादा फायदा और इतना ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा ना कि आप इसे हमेशा अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।